Hello, student. Very good morning to all of you. Dear student, I'm going to discuss with you NEET direct assignment. Okay. In our assignment, there are 36 क्वेश्चन. ठीक है. हर एक चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं और हर चैप्टर के आपको 36 क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट में. उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, सॉल्व करूँगा एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे. उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन आस्क योर डाउट. ओके, लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस. ओके. और दूसरी बात तो बच्चे आपको देखो, एक तो PYQ भी मिल रहा है और नीट असाइनमेंट भी मिल रहा है. गॉट इट. PYQ जो होंगे वो हमने पहले जब नीट डायरेक्ट फर्स्ट हुआ था तो उसमें लगभग हमने 20-23 के भी PYQ किए, 22 के भी, 21 के भी, यहाँ तक हमने PYQ किए. अब इस फेज़ में आपको जो PYQ मिलेंगी वो आपको अबाउट 2005 से लेकर के 2020 तक मिलेंगे. गॉट इट. लेट डिस्कस क्वेश्चंस. ओके. अब पहला चैप्टर हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो फर्स्ट जैसे हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट. अब वेरी वेल कि एक एम्फीमिक्सिस होता है, जिसको एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है सिनगैमी, जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है. और एपोमिक्सिस एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो डेवलपमेंट होता है दैट इमिटेट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब डेवलपमेंट एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. मतलब यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ पर डेवलपमेंट होता है. तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो करेक्ट आएगा, रूट कटिंग का तो कोई रोल ही नहीं यहाँ पे. तो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट जो एक करेक्ट आंसर आ, क्योंकि फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमेट से तो सिनगैमी बनेगा. फ्रॉम स्टेम ऑफ कटिंग या फ्रॉम रूट कटिंग ये तो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आता है. गॉट इट. देन नेक्स्ट हम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. बाकी तो बिल्कुल सिंपल है. अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू. तो क्लोन आपको पता है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होता है. तो सेल पॉलिनेशन से तो हमें मिलेगा नहीं. गॉट इट. एंड हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से तो हाइब्रिड डेवलप होगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन एक किस्म का हो रहा है. हमने डिजायर्ड जीन्स को क्रॉस करके डेवलप किया है, क्रॉस पॉल. तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ये होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्लांट का चाहे स्टेम कट करो, रूट कट करो, लीफ कट करो या कोई बर्ड फॉर्म, तो उसी से हम एक आगे जो प्रोजेनी डेवलप करते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली हर तरीके से बिल्कुल सेम होता है. तो ग्रुप ऑफ जो सेम सिमिलर इन जेनेटिक्स एज वेल एज मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, तो दैट इज़ अ क्लोन. देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये किसका टाइप है? एपोमिक्सिस का. समझिए, एपोमिक्सिस का ही टाइप पूछा जा रहा है आपसे कि जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट न्यूक्लियस से होगा. इट्स अ न्यूक्लियस, जो पैरेन्काइमेटस एक सेल होता है जो ओव्यूल एम्ब्रियो सैक को डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर. उन्होंने कहा कि अगर एम्ब्रियो न्यूक्लियस से डेवलप होगा तो इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? पार्थिनोगार्पी तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो दैट इज कॉल्ड द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं उसको. दैट इज कॉल्ड द वर्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको टिप्स पे होना चाहिए. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे. एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन ग्रैन. तो पॉलिनेशन के टाइम पे 2 सेल बनते, एक जनरेटिव बनता और एक वेजिटेटिव. गॉट इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे हम. द जर्म पोर ऑन द पोलन ग्रैन्स आर फाउंड ऑन. तो जर्म पोर आप सभी बच्चों को पता है, जो पोलन ग्रेन है उसके बाहर जो लेयर होती है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं. और एक्साइन में जहाँ जहाँ एब्सेंट होता है स्पोरोपोलिन, तो वहाँ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसी को हम जर्म पोर बोलते हैं. तो यहाँ बोला है कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो एक्साइन के ऊपर प्रेजेंट होता है. गॉट इट. इसी तरीके क्वेश्चन नंबर हम 25 डन करते हैं.
एंडोथीशियम एंड टैपिटम इन एंथर आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो एंडोथीशियम और टैपिटम ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, क्योंकि इट इज़ द वॉल ऑफ लेयर, वॉल ऑफ एंथर है, 4 लेयर्स होती है एंथर में, वॉल में, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, इनर, देन मिडल लेयर्स या एंड देन टैपिटम। तो ये जो मेन अराइज होते हैं टैपिटम और एंडोथीशियम, ये पैराइटल सेल से अराइज होते हैं, मतलब पैराइटल सेल बोले, पैराइटलियन सेल नहीं बोले, पैराइटल लेयर से, गॉट इट। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी पैराइटल लेयर। देन क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करेंगे 30 की बात करते हैं, इफ अ स्पोरेंजियम इज डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल। अगर स्पोरेंजियम सिंगल सेल से डिराइव्ड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द लेप्टोस्पोरेंजेट, इज कॉल्ड द व्हाट, लेप्टो। ठीक है, इस एक और क्वेश्चन डन कर लेते हैं, लास्ट वन, दैट इज अ 36। जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हाउ मेनी मेग, तो मेगास्पोर आपको पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे डायाइड बनेगा, डायाइड से टेट्राइड बनते हैं, टेट्राइड में से 3 जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, तो सिर्फ एक ही जो है वो यूनाबर्ड फीमेल गैमेटोफाइट बोले तो आगे एम्ब्रियोसैक को डेवलप कर, तो आंसर शुड बी द 1 आंसर। तो इसी प्रकार से बच्चा आपने दूसरे क्वेश्चन भी डन करना है, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए।